पूरी दुनिया में ये देखिए, ये प्रतिशत है, ये समय है और ये पैसा है। 3 चीजों में डिवाइड करेंगे इसको। प्रतिशत में बात करते हैं कि पूरी दुनिया में 55% लोगों के पास में समय बहुत होता है लेकिन पैसा नहीं होता है। 55% लोगों के पास में पैसा नहीं होता है, समय बहुत होता है। ये कौन लोग होते हैं? पढ़े लिखे बेरोजगार होते हैं, घर की महिलाएं हैं, वृद्ध लोग हैं। एक बड़ा आंकड़ा 55% पूरे वर्ल्ड में बेरोजगार है जिनके पास में टाइम ही टाइम। अब घर की औरतें हैं, काम कर रही हैं, इनकी कीमत आपको जब समझ में आएगी जब आप कोई नौकरानी रखते हैं। 6 घंटे 8 घंटे काम करके चली जाती, 3000 4000 रुपए आपसे ले जाती है, लेकिन अपनी बीवी के ऊपर आदमी 4000 रुपए एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम लोग पैसे के ट्रैप में फंसे हुए। लेकिन 55% लोगों के पास में समय तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। और 30% लोग पूरे वर्ल्ड में 30% लोग ऐसे हैं जिनके पास में ये दोनों चीजें नहीं। इस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं जो आप देख रहे हैं रोडों पे चाय पी रहे हैं या कुछ बेच रहे हैं या भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये सारे के सारे 30% लोगों की कैटेगरी में आते हैं। और ये 30% लोग ही पूरे वर्ल्ड का बोझ लिए हुए अपने सर पे। कैसे लिए हुए? क्योंकि 30% लोग हैं ये काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और इनका भी खर्चा उठा रहे हैं। देखिए, ये 55% लोग खर्चा कौन उठा रहा है? ये 30% लोग उठा रहे हैं। तो पता चला कि एक लंबी आबादी पूरे वर्ल्ड की दिक्कतों में जी रही है। 55 + 30 85% लोग दिक्कत में है। क्यों दिक्कत में है? क्योंकि अगर ये मिडिल क्लास का आदमी है, इसके पास में इनका जो भार है ये बहुत दिक्कत दे रहा है। यही वजह है कि आज के दौर में लोग रिश्तेदारी से दूर हैं, इतनी दिक्कतों में चल रहा है। असल में हमने एक लंबे टाइम तक कमाई पे गौर नहीं किया, हमने खर्चे में गौर किया। हम ये सोचते थे कि केला 5 रुपए सस्ता कैसे मिल जाए, कहीं पर कोई ऐसा ऑफर मिल जाए जहां पर हमको पैम्पर सस्ते मिल जाए। आदमी यहां दिमाग लगाए। देखिए, दिमाग का भी एक उसूल है। जैसे मान लेते हैं कि हम दिल्ली की गाड़ी पे अगर बैठे तो मुंबई के सपने देखना बंद कर दीजिए, आप दिल्ली पहुंचेंगे। अगर खर्चे की बात कर रहे हैं तो आपका दिमाग यहीं उलझा रहेगा। कमाई की बात करने के लिए आपको खर्चे को नजरअंदाज करना पड़ेगा। आप ये देखिए कि 25 रुपए का खर्चा लादा है, 25 रुपये कैसे कमाया जाए, इस पर फोकस करिए। 30% आदमी, इनके पास में ना समय है और ना ही पैसा। ये हम ही लोग हैं। अब जाहिर सी बात है, हम आपसे टाइम मांगेंगे, आप कहेंगे मेरे पास में टाइम नहीं है, कल आ जाए, परसों आ जाना। आप कस्टमर को इनवाइट करते हैं विजिट के लिए तो वो भी कहता है संडे को आइए। फिर संडे को उसके पास कोई काम निकल आता है, फिर कहता है अगले संडे को आइए। अगले संडे को कोई काम निकल आता है तो वो भी बिजी है। अच्छा, टाइम का भी एक साइकोलॉजी है कि अगर टाइम नहीं तुम्हारे पास में पैसा होना चाहिए, तो पैसा भी नहीं है। अगर मान लो 10-5 हजार वो मांग लिया जाए तो हो सकता है 1 बार दे दे, 2 बार दे दे, 3 बार दे दे, फिर कहता है बनिया बार बार गुड़ नहीं देता है। तो ये कंडीशन हमारे साथ में। लेकिन 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास में समय नहीं होता है लेकिन पैसा बहुत होता है। 10% लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी मीटिंग इनकी लगी होती है। स्विट्जरलैंड में मीटिंग लगी है, लंदन में लगी है। तो ये इतने रईस होते हैं कि अगर इनका घर में एक बच्चा बीमार पड़ जाए तो एक फोन पे बड़े से बड़ा डॉक्टर इनके घर पे खड़ा होगा। पैसा आता है, इतना पैसा है कि दीवारों पर चुना हुआ है। लेकिन अगर ये वहां से टाइम निकाल ले तो इनका पूरा कारोबार कोई और मान ले जाएगा या ठप हो जाएगा। अपने बच्चे को, बीमार बच्चे को 1 घंटे का समय नहीं दे पाते, इतना भी समय इनके पास नहीं है। ये टोटल जो रेशियो है ये 95% लोगों का है। अब बचा 5%, जिसमें 2% लोग ऐसे जिनके पास में समय और पैसा बहुत होता है। ये लोग पैदाइशी रईस होते हैं। जैसे धीरू भाई अंबानी घर में पैदा हुआ, मुकेश अंबानी, ये रईस पैदा हुआ है। अब कुछ आदमी पूछेंगे कि रईस होने के कुछ तरीके हैं, तो हाँ तरीके हैं। आप किसी रईस घर में पैदा हो जाइए, ये एक तरीका है। लेकिन हम लोग पैदा हो गए हैं, हमारे बाप दादा कौन है मालूम हो चुका है, तो वो तरीका हमसे छिन चुका है। हो सकता है कि आप रईस हो जाए, आपकी औलाद एक रईस घराने पैदा हो जाए, ये हो सकता है। इस पर काम कीजिए। दूसरा तरीका ये कि रईस लड़की को पटा लीजिए, शादी कर लीजिए, उसकी जायदाद को हड़प लीजिए। तो हम लोग यहां पर नहीं पहुंच सकते, ये रास्ता हमारे लिए बंद हो चुका है। 1% लोग ऐसे इनके पास में समय और पैसा बहुत होता है,
ये लोग रॉयल्टी इनकम को ले रहे होते हैं। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? वो चंद चुनिंदा लोगों को मिलती है। जैसे कोई लेखक है, इसकी बुक पब्लिश हुई और बिकती चली जा रही है। कोई आविष्कारक है जिसने कोई आविष्कार किया और आज भी उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। इस तरीके से कोई सिंगर है, सिंगर को भी रॉयल्टी मिलती है, उसके गाने पब्लिश हो रहे हैं तो उसके परिवार को पैसा जाता है। तो हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो कोई ऐसे आविष्कारक भी नहीं है, ना ही हमारे बाप दादा ने कोई ऐसी बुक लिखी है। 2% लोग जो हैं, इनके पास में पैसा और समय बहुत होता है। यहां पर हम लोग जा सकते हैं, हम लोग यहां पर जा सकते हैं। कहा जाता है कि ये जो एम्प्लॉय और ये सेल्फ एम्प्लॉय और ये बिजनेसमैन और ये इन्वेस्टर, ये तरीका पूरे वर्ल्ड में जहां से रुपया आता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये 3% लोग हैं, 3%, और ये है 97%। ये जो लोग हैं, ये मेहनत करते हैं गर्दन से नीचे। जितनी हार्ड वर्किंग करा लीजिए आप इनसे करा लीजिए। और ये जो लोग हैं, ये मेहनत करते हैं सिर्फ इतनी, दिमाग की मेहनत करते हैं, दिमाग से रुपया कमाते हैं। 3% लोगों के पास में दुनिया का 97% पैसा है, और इनके पास में 3% पैसा है दुनिया का। अब हमारे पास में सिर्फ एक ऑप्शन ये बचता है कि 2% को अगर सही से इस्तेमाल किया तो पैसे और समय की आजादी मिल जाएगी। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि आपने 8 घंटे काम किया और 8 घंटे नींद ली, और 8 घंटे, ये जो 8 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, इसको तरीके से अपने पार्ट टाइम में इस्तेमाल करिए। और पार्ट टाइम के लिए रियल एस्टेट से बेहतर कोई लाइन नहीं है, क्योंकि किसी और लाइन में आपको ड्यूटी देनी पड़ेगी। रियल एस्टेट में कोई भी ड्यूटी नहीं है। रात को 8 बजे के बाद भी काम कर सकते हैं और सुबह 10 बजे से पहले भी काम कर सकते हैं। और जिस दिन विजिट हो रही है, तो विजिट में एक चीज ये है कि अगर आपने ठीक तरीके से वेरीफाई कर दिया कस्टमर को, तो आपको 30, 35, 40 हजार रुपया भी आने की संभावना है। अब ऐसी संभावना में एक छुट्टी तो बनती है ना? यानी कि आपने 10 से पहले काम किया और रात को 8 के बाद काम किया, क्योंकि आपको जो तबका है जिसको आप जमीन सेल कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जॉब कर रहा है, वो भी 8 बजे के बाद मिलेगा, सुबह 10 से पहले मिलेगा। तो आप सिक्योर होके जमीन को आधा बेच दीजिए उनके घर जा जाके, जब विजिट हो तो फिर रुपया आना चाहिए। इसके लिए जो तरीके हैं रियल एस्टेट को सीखिए, क्योंकि बेसिक्स के ऊपर चीजें चलती हैं। हर चीज का एक बेसिक है। अब जैसे मान लेते क्रिकेट है, तो क्रिकेट खेलने के लिए कुछ बेसिक रूल है। आपके पास में स्टंप होंगे, 11 खिलाड़ी होंगे, कीपर भी होगा, बैट्समैन भी होगा, बॉलर भी होगा। अगर ये नहीं है तो आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। मान लेते हैं कि आपके पास में 4 खिलाड़ी हैं, तो 4 खिलाड़ी में क्रिकेट कैसे खेलेंगे आप? या आपके पास में स्टंप नहीं है, या गेंद नहीं है। तो बेसिक को समझिए, रियल एस्टेट के जितने बेसिक है उस पर काम कीजिए। तो ये 2% में हम आ सकते हैं। इसका एक जो बिल्कुल खुला हुआ जो चैलेंज किया है धीरू भाई अंबानी ने। धीरू भाई अंबानी यहां पर थे, 30% में जूझ रहे थे समय और पैसे की आजादी के लिए, और उन्होंने यहां से छलांग यहां लगा दी। कैसे लगाई? अपना ये 8 घंटा इस्तेमाल करके। कैसे इस्तेमाल किया ये सभी जानते हैं। इनकी जीविका आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कैसे कैसे अपने आप को अपडेट किया। और सभी जानते हैं कि पेट्रोल फिल करते थे पेट्रोल पंप पे, यहां फंसे हुए थे। पेट्रोल फिल करने वाला कितना रुपये कमाता सभी जानते हैं। उसके बाद में अपने पार्ट टाइम को इस्तेमाल किया, खिलौने बेचे, मट्टी बेची और लोहे कबाड़ बेचा। उसके बाद में रिलायंस कंपनी की स्थापना की। रिलायंस कंपनी 15-20 साल जूझने के बाद में 99 में जो लैला मजनू ऑफर उतरा, रिलायंस कंपनी 501 की स्कीम उतारी, उसके बाद में कंपनी विजिबल हुई। यहाँ पर कोई कंपनी रिलायंस की है, तो यहां से लेकर यहां तक ये धीरू भाई अंबानी छलांग मार सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हर एक मिडिल क्लास का जो आदमी है, अगर इस टाइम को सही से इस्तेमाल कर ले तो यह छलांग मार सकता है। इसको बैठ के 1 to 1 समझिए कि रियल एस्टेट कैसे करना है।